सुप्रभात मित्रों। मकर संक्रांति और महाकुंभ के और गंगा सागर मेले की सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप सभी को तो मालूम है कल से महाकुंभ का प्रारंभ हुआ और उसके उपरांत गंगा सागर का मेला आज से प्रारंभ हो चुका है। पूरे देश में पोंगल, लोहड़ी, बिहू और मकर संक्रांति की उपासना की जा रही है। नाम भले ही अलग अलग हों लेकिन त्यौहार एक ही है। वो है कि अपने द्वारा उपज किए हुए अनाजों में से कुछ दान पुण्य करने तथा अपने इस पौष मास के पवित्र समय में भगवान सूर्य नारायण के उत्तरायण से उत्तरायण आने के एक बहुत बड़े भूगोलिक खोज और भूगोलिक रचना के बाद इस महाकुंभ का प्रारंभ होता है, जो 12 वर्षों में एक बार होता है। सभी को इसकी बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, जैसा कि हमारा देश सनातन जिसका मूल मंत्र है, उसी के उद्देश्य से, उसी के नियम के अनुसार सभी तपस्वी, महात्मा इत्यादि अपने अपने कर्म कर रहे हैं तथा पुण्य की प्राप्ति के लिए और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो सभी इलाहाबाद के प्रयागराज में डुबकी लगा रहे हैं। इलाहाबाद पहले के पुराना नाम था, लेकिन वो वास्तविक नाम प्रयागराज है, जिसे तीर्थराज भी कहा जाता है। यहाँ संपूर्ण विश्व की सबसे महान नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थान है। इसी तरह आप लोगों को भी ये भी बता दें कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पश्चिम कश्मीर में गुलबर्ग से एक टनल का उद्घाटन किए हैं, जो टनल हमेशा 6 महीने बंद रहने वाले स्थान गुलमर्ग और वहाँ के आसपास के इलाकों में, जहाँ आवागमन पूरी तरह से बहुत ही कष्टकारक और बहुत ही कठिन परिस्थितियों से होती थी, उसको सुगमता से लाने के लिए इस टनल का निर्माण हुआ है। इस टनल के बाद ही देश की सुरक्षा के साथ साथ देशवासियों का समस्त कश्मीर से सीधा संपर्क हो जाएगा। महाकुंभ के प्रथम दिन 1.5 से 2 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इनके इस तरह के आवागमन से आज पहला अमृत स्नान का पर्व है, मकर संक्रांति का। और इस पर्व के बाद आज के स्नान से ये भी पता चल जाएगा कि जो सरकारें अपना दावा कर रही हैं कि 40 से 45 करोड़ लोग स्नान करेंगे इस पूरे महाकुंभ के मेले में, तो उसमें कितनी वास्तविकता है। वैसे यदि 1.5 करोड़ की गणना को माने, जो कि सरकारी गणना है, तो 45 दिनों में 40 से 45 करोड़ की संख्या बढ़ ही जाएगी। लेकिन आज के बाद जो अमृत स्नान का मुहूर्त है, इस मुहूर्त में स्नान करने वाले लोगों के बाद और भी ये पूरी तरह पुष्टि हो जाएगी कि वहाँ के रखरखाव, विधि विधान तथा वहाँ उनके द्वारा आयोजित किए गए इस महाकुंभ के मेले में और कितने श्रद्धालु आएंगे। इनके आने से देश दुनिया विश्व पटल पे चारों तरफ भारत की संस्कृति, भारत की सनातन संस्कृति के साथ साथ धर्म, विज्ञान और टेक्नोलॉजी तथा अनुशासनता की संपूर्ण विश्व को एक अच्छे छवि को देखने को मिलेगी। जिस देश में सभी तरह से नकारात्मक विचारधारा विदेशी मीडिया में फैली हुई थी, उसको वास्तविकता पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ एक से बढ़ के एक ज्ञानी, विद्वान और यशस्वी लोग हैं, जो अपना सर्वकुछ मात्र देश और संस्कृति के लिए निर्वाहन कर देते हैं। हम लोगों के द्वारा कभी भी किसी को जबरदस्ती या अपने विचारधारा को थोपने की कभी भी बात नहीं आई है। इसी के उपलक्ष्य में कुछ विदेशी सन्यासी इत्यादि भी हमारे देश के इस महाकुंभ में उपस्थित हुए हैं तथा अपने
आपको धन्य करने के लिए यहाँ की संस्कृति को स्वच्छता पूर्वक अपने अनुसरण कर रहे हैं। इसमें से बहुत बड़े बड़े नाम भी हैं और कुछ आम और कुछ खास भी हैं। ये सभी सनातन के इस महाकुंभ में अपने आप को उपस्थित पाकर प्रसन्न और पूरी तरह से गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि सचमुच धरती पे यदि कहीं पे सच्चा आध्यात्मिक मेला या सच्चा आध्यात्मिक स्थान है तो वो है भारत की भूमि। और इसी भूमि पे आके वो इस महापावन अवसर पे अपने आप को अपने कर्म से के अनुसार अपने आपके आत्म संयम इत्यादि से कल्पवास कर रहे हैं तथा यहाँ पे पूजा पाठ और भारतीय संस्कृति में अपना रुचि दिखा रहे हैं। ये उनके द्वारा की गई समस्त कर्म ये दिखाती है कि भारतीय संस्कृति सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है जो जीवन और मृत्यु के बीच को दूरी को भी कम करती है तथा अंतिम क्षणों में भी अच्छी से सुखहाल जीवन को जीने के उपरांत परलोक जाने के हर संभव प्रयास किया जाता है। यही संस्कृति एक है जो पूरे विश्व को एक मानती है और वसुधैव कुटुंबकम इत्यादि जैसे महान संस्करण दिए हैं। इसी में ये विचारधारा है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का उपयोग संयमित और सही ढंग से किया जाना चाहिए। जिस तरह अग्नि का प्रयोग सही ढंग से करने से अच्छे अच्छे पकवान बन सकते हैं, यज्ञ कर्म इत्यादि किए जा सकते हैं और उसी अग्नि का उपयोग दूसरों के अहित के लिए भी किया जाता है। लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है जिससे हम लोग कभी भी दूसरों का कोई अहित करने की चेष्टा नहीं करते हैं, न ही उसकी कभी उपयोग करने की ही चेष्टा करते हैं। हाँ, आत्मरक्षा में किए हुए कर्म हमारे ये सभी को बताते हैं कि जीवन सभी का महत्वपूर्ण है। सभी अपनी जीवन की रक्षा के लिए हर तरह का प्रयास कर सकते हैं और उसके लिए यदि ज़रूरत पड़े तो दुष्टों का संहार करने के लिए दुष्टता भी करनी पड़ सकती है। लेकिन इसके उपरांत वो आत्म शांति और आत्मबोध को बांधते हुए अपने प्रायश्चित करते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं। यही संस्कृति है जिसके अंतर्गत जल थल नभ वनस्पति कीड़े मकोड़ों इत्यादि सभी के विषय में सोचा जाता है और सभी के विषय में दान किया जाता है। साइबेरियन पक्षी हो या हमारे यहाँ के कोई भी पक्षी, सभी के लिए भोजन अन्न धन ये सब दान किया जाता है। और इसी संस्कृति की महत्ता है कि धरती हमेशा फलती फूलती और हमेशा आगे बढ़ती रहती है। शांति का प्रतीक बना हुआ है हमारा हिंदुस्तान। जय हिंद, गर्व से कहो हम हिंदू हैं।